पाठ 7 कारक। सोनिया, गाय को चारा डाल दो। हाँ, गाय ने सुबह से कुछ नहीं खाया। रंग बिरंगे फूलों के लिए माली काका पानी लाया है। चीं, चीं, चीं। हम डाल पर बैठी गीत गाती हैं। ऊपर की गई बातचीत में यदि रंगीन शब्दों को हटा दिया जाए तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ आपसी संबंध का पता नहीं चलेगा। ये सभी रंगीन शब्द संज्ञा का संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। ये शब्द परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। शब्दों के आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह भी कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1. कर्ता कारक। 2. कर्म कारक। 3. करण कारक। 4. संप्रदान कारक। 5. अपादान कारक। 6. संबंध कारक। 7. अधिकरण कारक। 8. संबोधन कारक। कारक, कारक चिन्ह। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे। कारक चिन्हों का कुछ अन्य वाक्यों में प्रयोग। देखो माँ, भैया ने पूरे घर में अखबार के टुकड़े फैला दिए हैं। मैंने उससे कहा था कि पुराने अखबारों को स्टोर में रखकर आ। उसने स्टोर में रखने की बजाय उन्हें फाड़कर घर में फैला दिए। बेटा, तुम ही इन टुकड़ों को झाड़ू से साफ कर दो। ठीक है माँ, मैं कमरे की पूरी सफाई कर देती हूँ। हे भगवान, यह लड़का कब सुधरेगा? माँ, मैं इन सभी टुकड़ों को अभी उठा लेता हूँ। नहीं, ऐसे बहुत देर लगेगी। मैं झाड़ू से सभी टुकड़े इकट्ठे कर देती हूँ। हमने सीखा संज्ञा अथवा सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 1.